ये बताइएगा कि एक तो यार मैं फिर बंद कर दिया, खुश तो बहुत होंगे आप। ये इससे सिर्फ आपकी ताकत का वो एक सबूत मिलता है, तो आपको इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। देखिए पिछले आपका ख्याल है 15, 16, 18 साल में मैं कितनी दफा देख चुका हूँ, जब दिल करता है किसी का, जब गुस्सा चढ़ता है कहते हैं चैनल बंद कर दें, पैमरा को कहते हैं चैनल बंद कर दें। ये तो खैर एक तकरीबन अब आदत सी होगी इस सारी चीज़ की। ये बताइएगा असद साहब, ये जो तस्हीक आमेज़ मुहिम है जिसकी तहकीकात हो रही है और जोड़ रहे हैं इसको तहरीक इंसाफ के साथ, इस पे क्या कहेंगे? सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो है ना ये तो बिल्कुल उस टॉपिक पे आ गए जिस पे हम चाहेंगे कि गुफ्तगू हो, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ और फौज का ये सियासी बात नहीं है। आप इस एरिया के रहने वाले हैं, आप आर्मी रिक्रूटमेंट बेल्ट उठा के देखें और ये जहाँ पर हमारा नहरी निज़ाम ख़त्म होता है उससे आगे ये पंजाब की शुरू होती है और ये सवाबी मर्दान तक चलती है यहाँ पे बेल्ट। ये नहीं कि बाकी पाकिस्तान से लोग नहीं आते, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से आते हैं, बट जहाँ से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है और वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट उठा के देख लें, ये पूरा इलाका है जो तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया हुआ है। यहाँ तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, उनके घरों के अंदर फौज है, उनका भाई बाप रिश्तेदार दोस्त मोहल्ले वाले। तो ये किसी तरीके से साबित करने की कोशिश करना कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है, ये नामुमकिन अमन है। लेकिन इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मौका मिल रहा है? ये तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, फजलुर रहमान के, ये तमाम लोगों के जो फौज मुखालिफ बयानियात है ना, और एक इनफरादी शख्स के बारे में नहीं, पूरी फौज के बहैसियत इदारा जो उनके खिलाफ बयानात हैं वो दोबारा से सरेआम आ जाते हैं, वो पूरा सोशल मीडिया उससे भर जाता है और लोगों को याद आ जाता है कि बतौर एक इदारा कौन सी पार्टी एहतराम करती है उस इदारे की, उससे मोहब्बत करती है, और कौन सी पार्टियां हैं जो उसको अपना दुश्मन समझती हैं। ठीक, मुझे ये बताइए, आपने एक बयान दिया कि आपके पास कुछ लोग आए अदम एतमाद के दौरान 2 दिन पहले, बनीगाला के गार्डन में कहा कि इमरान को हटा देते हैं, 3 नाम दिए, उसमें आपका नाम भी था। कौन लोग थे? अच्छा, मैं पहले भी बता चुका, पहली चीज तो मैं बता देता कौन नहीं थे। ये मैं पहले भी बोल चुका, फौजी नहीं थे भाई, ठीक है, वो सियासतदान भी नहीं थे। और ऐसा ये भी मैंने कहा कि ये एक उनका फॉर्मूला था जो पेश कर रहे थे, बिजनेसमैन था, ये करें और ये हम कर, वो छोड़ देना, जो कोई भी थे वो अब आप आखिर में पूछेंगे कद कितना था और वजन कितना था, और प्रॉपर्टी का काम तो नहीं करते थे, मैं ये भी पूछ लूंगा आपसे। वो छोड़ दें, जो कोई भी था, लेकिन फौजी नहीं था उसके अंदर। और मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा ये बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि ये कोई बहुत संजीदा पीछे से कोशिश थी, कोई पैगाम था, ये उन्हीं लोगों का अपना जबरदस्त आइडिया था। मैं उसके बारे में, मैं तो एक सर ऐसा पैगाम इसहाक डार साहब ने क्लेम किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा पैगाम मुझे भी पहुंचाया गया था 2014 में जब धरना बाहर खड़ा था, और उस टाइम एक प्रॉपर्टी टाइकून उनके पास आए थे, उन्होंने कहा कि जी हम 5 नाम दे देते हैं, मैं पैगाम लेकर आया हूं, 5 नाम दे देते हैं, मियां साहब साइड पे हो जाएं, उनमें से किसी को बना दें। लेकिन आपने जब ये आपको पैगाम आया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसका मकसद ये कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराना मकसद नहीं था, इमरान खान साहब को हटाना मकसद था खाली। सर ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना, वो बाय द वे वो एक ही चीज है। आप तहरीक इंसाफ में से इमरान खान निकाल दे, पीछे बचता क्या तहरीक इंसाफ का? तो वो इमरान खान जो है वो इस वक्त रास्ते की रुकावट हैं। ये जो पाकिस्तान की एक स्टेटस को की पुरानी सियासत चल रही है, जिस तरीके से सियासत क्या, जिस तरीके से हम मुल्क चला रहे हैं, वो उसके अंदर रुकावट इमरान खान है। अब वजीर आजम बनने के बाद जो है वो बैनुल अक़वामी ताकतें जिनको आदत है पाकिस्तान से अपने मनमानी के काम कराने के लिए, उनको भी एहसास हुआ कि इमरान खान उनके रास्ते की रुकावट है। तो ये तमाम लोगों की जो निज़ाम के, पुराने निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उसको चलाने वाले हैं, उन सब के लिए रुकावट है ही इमरान खान। ये भी तो मुमकिन है कि जो आप ही ने एक दफा यहां बैठ के कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपने उनका नाम नहीं दिया लेकिन मैं सवाल में दे देता हूं, जब आप लोग मुलाकात करके निकले, DGISI का मसला फंस चुका था, आप लोग मुलाकात करने निकले, उन्होंने कहा जी खलीज तो आ गई है असद जी, तो ये खलीज भी तो वजह हो सकती है। किस चीज की वजह? इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। सर वो ये जो है ना, इतनी सादा स्टोरी नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं ना, इमरान खान ऐसा नहीं है कि इमरान खान से ऊपर कोई जाती तौर पे हो गए। इमरान खान
इस वक्त एक नए पाकिस्तान, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान का सिंबल है और उसके लीडर हैं। वो पाकिस्तान जहां पे फैसले जो है कौम के वो अवाम करती है, वो बंद कमरों की डीलों से नहीं होते, वो ताकतवर तबके बैठ के आपस में नहीं डिसाइड करते। तो इमरान खान जो है ना, वो इस वक्त एक नजरिया है, वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई रिलेशनशिप किसी एक बंदे के साथ खराब हो गई तो इमरान खान खतरा बन गया, ये पूरे निजाम के लिए खतरा है इमरान खान। लेकिन उस वक्त 7% भी था ना मामला, मकबूलियत 7% पर थी, इलेक्टेबल शायद नहीं रहे, वो 2018 का फॉर्मूला बदल गया। 7% कब थी? ये 7% पता नहीं कब थी, 7% तो कभी भी नहीं थी, लेकिन क्या मकबूलियत आज उरूज पे ऐसी थी? नहीं, ऐसी नहीं थी। मैं क्या 8% कर ले साथ। ये तो देखिए, ये तो आपको याद होगा कि जब मुलाकात हुई साइफर वाले दिन, आप मौजूद थे उस मुलाकात में, वो जब बड़े सवाल पूछे गए इस बात पे कि नो कॉन्फिडेंस क्यों हो रही है, कहां से आ रही है, किधर इकट्ठे हो रहे हैं लोग, और वो आपको एलिफेंट इन द रूम वाला सवाल भी याद होगा, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम खान साहब, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे कि आपके खिलाफ सब लोग इकट्ठे हैं। और खान साहब ने कहा था कि उनको लगता है शायद कि मैं मकबूल नहीं रहा। ये असेसमेंट उस टाइम खान साहब का भी अपना ये असेसमेंट था कि इसलिए ये शायद मुझे निकालना चाह रहे हैं कि यूटिलिटी भी खत्म हो गई होगी, मैं मकबूल भी नहीं। असेसमेंट नहीं थी खान साहब की। भाई ये 7% का नंबर जो एग्जैक्ट नंबर की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये नंबर तो कहीं और से निकाल के ला रहा हूं। सुन तो लें, ये 7% का नंबर, आप सही बोल रहे हैं, 7% का नंबर कोट करें, मैंने भी उन्हीं से सुना हुआ जिनसे आपने सुना हुआ 7% का नंबर। ये 7% हमारी कभी भी असेसमेंट नहीं थी, कोई ओपिनियन पोल पाकिस्तान का नहीं देता था। लेकिन जिस तरीके से और बहुत सी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंचाई गई, मसलन 3 दफा ये अफवाह फैलाई गई कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ को हटाने वाले, 3 दफा ये खबर फैली है। ये खबर वहां पे भी पहुंचाई जाती थी, तीनों दफा झूठी खबर थी। इमरान खान अगर हटाना चाहते थे तो रोकने को कौन था? उनको, उनके पास तो इख्तियार हासिल था। तो बहुत सारी जो गलत खबरें पहुंचाई गई, उनमें से एक ये भी खबर थी कि तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई, 7% पे पॉपुलैरिटी आ गई। कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। लेकिन आप जब मिलने जाते थे, बिकॉज आप नेगोशिएटर थे, वन ऑफ द नेगोशिएटर्स, तो आपको कहा जाता था यार इनको निकाल लें तो ठीक हो जाएगा काम? नहीं, ये हमें कभी भी, ये बराह रास्त कभी भी नहीं बोला गया कि इमरान खान जो है उसको हटा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। कभी ये आपको कहा गया कि काम ठीक हो जाएगा अगर आप ये कर लें? नहीं, देखें, आखिर में ये मैं आपसे ये सवाल पहले भी पूछ चुके, मैं आपको पहले भी बताया था कि वो जो आखिरी 1 माह के अंदर 6 हफ्ते के अंदर 10-12 मुलाकातें हुई थी, वहां पर ये निगोशिएशन नहीं हो रही होती थी कि अच्छा अगर ये कर लो तो फिर ये हो जाएगा। पहले 1 साल लगा लें, 1.5 साल लगा लें, तो उसके अंदर हाँ बहुत सारे मशवरे दिए जाते थे कि अगर आप ये कर लें तो उससे बेहतरी आ जाती है, या फलानी चीज कर लें तो उससे बेहतरी आ जाती है। तो उमूमी तौर पे तो मशवरे दिए जाते थे। लेकिन बुज़दार साहब को तो हटाने की बात और आखिर में हटा देना, आपको पता है कि ये कहा गया, मुझे बड़े लोगों ने कहा जो सब निगोशिएट करते थे कि हाँ जी, उन्होंने कहा ये 2-3 चीजें हो गई तो मामला ठीक हो जाएगा। उसमें एक बुज़दार साहब को हटाने का था, वो हटा दिए गए। गलत कहते थे। कभी भी ऐसे निगोशिएशन हुई कि अच्छा आप ये कर देंगे तो फिर जो है वो आप चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता था। मशवरे होते थे अमूमी तौर पे। वही मैं बता रहा हूं ना कि मशवरे होते थे, अच्छा ये कर दें तो उससे बेहतरी आ जाएगी, ये कर दें तो बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कभी भी ऐसे बैठ के ये नहीं हुआ अच्छा जी ये 4 पॉइंट है, चलो 4 पॉइंट टिक हो गए, अच्छा जी ठीक है अब हमारी डील होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर में ये बताइए असद साहब कि इमरान खान साहब को नया लिया आपकी पार्टी डिसबैंड हो सकती है? आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सर, कानून के अंदर तो इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं, और इसकी बहुत खूबसूरत तशबीह जो है वो एतजाज़ अहसन साहब ने दी कि अगर ये क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो ये बॉल जो है वो स्टेडियम में ही नहीं है, ये इसका इतना दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है कानून से। ख्वाहिश ज़रूर है लोगों की, बड़ी शदीद ख्वाहिश है, वो तो नज़र आता है हमें, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे या इमरान खान साहब को नाहल करार दिया जाए या पार्टी को बैन किया जाए।